माइक हेसन की कोचिंग में पाकिस्तान की T20 का आगाज होने जा रहा है, जहां आज शाम पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 T20 इंटरनेशनल सीरीज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैदान में उतरेगी। अगर आप ऑन पेपर देखें तो ऑब्वियसली सॉलिड स्क्वाड है और बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान को एज हासिल है और आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्म। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि इस सीरीज को आपको तैयारी के तौर पे लेना है, आपको एक प्रिपरेटरी सीरीज लेना है फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि खेला जाना है श्रीलंका और इंडिया में। और ऑब्वियसली फॉर ऑल द राइट रीजन पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में ही खेलने हैं। तो आपको इस सीरीज में और आइंदा आने वाली आपको जितनी भी क्रिकेट खेलनी है, आपको तैयारी करनी है T20 वर्ल्ड कप 2026 की। यानी आपने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, अब इन तीनों प्लेयर्स को अगर अपनी टीम में नहीं रखा तो या आप पहले डिसीजन ले लेते इन तीनों को टीम में रख के इन्हें अपने प्लान्स में शामिल रख के T20 वर्ल्ड कप खेलने का, या आप अब फैसला ले रहे हैं कि हमने इन तीनों प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं रखना और हम इन तीनों के बगैर T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। मेरा एक ही मंत्र है कि दोनों में से जो भी ऑप्शन चूज करने हैं अभी चूज करिए और फिर अपने फैसले पर स्टिक कीजिए। ये मेरी एडवाइस है पाकिस्तान के बैकरूम स्टाफ को और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को मेरी ये एडवाइस है कि आप फिर इसी टीम को बैक करिएगा, ना कि हमेशा की तरह जो हम कभी T20 वर्ल्ड कप से पहले आमिर इमाद को वापस ले आते हैं, कभी फिर हम बड़े टूर्नामेंट से पहले एक्सपीरियंस के नाम पर बड़े खिलाड़ियों को वापस ले आते हैं। खैर ओवरऑल पाकिस्तान का स्क्वाड तो आप सबने देख लिया एक दफा। फिर अगर आप पाकिस्तान का स्क्वाड रिव्यू कर लें तो सलमान अली आगा कप्तान है, पाकिस्तान ने इन्हें दूसरी सीरीज के लिए इन पर ट्रस्ट किया कैप्टनसी के लिए। शादाब इनके वाइस कैप्टन है। ये दोनों प्लेयर्स वो हैं जो माइक हैसन के अंडर इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल चुके हैं। फिर अबरार अहमद जो सेकंड स्पिनर है टीम में, फ़हीम अशरफ बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है, अच्छा PSL सीजन इनका गया। फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दिखाई, PSL में भी अमंग द टॉप 3 लीडिंग रन स्कोरर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हारिस रऊफ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल तो नहीं कह सकते बट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर्स फॉर पाकिस्तान इन T20 क्रिकेट। हसन अली PSL में बहुत जानदार, बहुत तगड़ी बॉलिंग की इन्होंने। हसन नवाज अपने आप को इन्होंने प्रूव किया बैटिंग करते हुए, नॉट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्कि इन द मिडिल ऑर्डर इन HBL PSL प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 3 मैचेस अगेंस्ट इस्लामाबाद एक मैच में इन्होंने खत्म किया, फिर अगेंस्ट मुल्तान आखिरी 3 गेंदों में 9 चाहिए था, 2 छक्के लगा के मैच जितवाया। फिर इन द फाइनल एज वेल तीनों बड़े मैचेस में अपनी टीम के लिए सिंगल हैंडेडली बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई हसन नवाज ने। एंड वेरी अनलाइक पाकिस्तानी बैटर्स, यानी हम जब पाकिस्तान के बैटर्स की बात करते हैं ना तो मैं तो हमेशा से ये कहता हूं कि यार बड़े मैच में नहीं परफॉर्म करते हमारे प्लेयर्स, प्रेशर सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन में नहीं खेलते। तो विद हसन नवाज बड़ी अनयूजुअल चीज़ थी, बड़ी अनलाइक पाकिस्तानी चीज़ थी कि उन्होंने इस तरह के मैचेस में परफॉर्म किया। हुसैन तलत का एडिशन रहा है, स्टेबल कर सकते हैं थोड़े मिडिल ऑर्डर को, ये खुशदिल बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, PSL भी अच्छा गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी गई इनकी। देन इरफान खान न्याजी, हिटर चाहिए आपको लो डाउन दी ऑर्डर, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। आसिफ अली, इरफान न्याजी, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल समद, इन 4 में से यू हैड टू चूज वन प्लेयर और ऑब्वियसली पाकिस्तान वेंट विद इरफान न्याजी कंसिडरिंग हिज फिटनेस एंड कंसिडरिंग द एडवांटेज ही कैन गिव यू इन द फील्ड। फिर विकेट कीपर्स पे आ जाते हैं तो आपने मोहम्मद हारिस को रखा विकेट कीपिंग में, ऑब्वियसली वो बैटिंग में इंटेंट शो करते हैं। साहिबजादा फरहान के साथ भी विकेट कीपर लिखा हुआ है विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज टू मी। वसीम जूनियर की जगह पाकिस्तान ने अब्बास अफरीदी को शामिल किया है। एंड देन यू हैव नसीम शाह, अच्छे पेसर हैं, थोड़े पिटे ज़रूर PSL में, लेकिन उनको रखने की वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान उन्हें समझता है कि T20 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के वो प्लान्स में होंगे। एंड देन साइम अयूब, तो ओवरऑल ये यूनिट पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है। अब मैं ज़ाती तौर पे आई विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ऑन दिस थिंग। ठीक है, सीरीज़ जीतना सबका मकसद होता है, सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करना सबका मकसद होता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे तब सेटिस्फाइड हूँगा अगर पाकिस्तान इन तीनों मैचेस में ना अपने कॉम्बिनेशन को शफल करेगा। फ़खर के साथ मोस्ट प्रोबेबली फरहान ओपन करते हैं, नंबर 3 पे आगा खेलते हैं, फिर किसी मैच में आप शादाब को ऊपर बारी करवा लें, किसी में फिर आप एक स्टेबल नंबर दे के देखें हसन नवाज को वो कहाँ खेलते हैं,
फिर अब्बास आफरीदी और फ़हीम अशरफ में से आप देखें किसको ट्राई करना है। स्पिनर्स को आप जो है वो प्रॉपर उनको शिफ्ट करें, उनको शफल करें कि किस नंबर पे कौन सा स्पिनर आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान इन तीनों T20 मैचेस में किस तरह एक्सपेरिमेंट करता है। और अगर आप ज़ाती तौर पे मुझसे पूछें तो आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि अगर पाकिस्तान 5 T20 मैचेस के लिए ही जाता। ठीक है, अब बांग्लादेश टीम की मुझे सुनने में आया उनकी ये डिमांड थी कि जी हमने ईद जो है वो वापस बांग्लादेश जाके करनी है और ईद इज़ प्रॉब्ली फॉलिंग ऑन 7 जून। तो आप अगर अभी फर्स्ट को सीरीज खत्म कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते थे कि बीच में एक आध दिन का गैप कम करके कुछ 2 को 3 को मैच करवा के भेज सकते थे उन्हें। ऑब्वियसली दोनों टीम्स का फायदा होता, बांग्लादेश भी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर लेता, आप भी कर लेते, बट अब ऐसा हुआ नहीं है, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस वजह से कि एक तो नया कोच आया है, फिर देखते हैं कि किस तरह नया कोच जो है वो नई मैथडोलॉजी को ट्रांसफर करता है इस टीम में। आई टेल यू व्हाट, मैं खुद भी कोशिश करूंगा थोड़ा सा रिजल्ट्स को लेकर भी, परफॉर्मेंस को भी लेकर थोड़ा बहुत पेशेंट हो। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट फैन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने थोड़ा सा टाइम देना है इस टीम को कि ये कॉम्बिनेशन बना सकें इस नए कोचिंग स्टाफ के साथ, इस कॉम्बिनेशन को बेहतर अंदाज से बनाया जा सके गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप 2026।